वेन आरेख। देखिए यहाँ पे यदि ए बी और सी में संबंध दर्शाना है आरेख द्वारा, तो देखिए वेन आरेख कैसे कैसे बन सकता है। यदि ए बी और सी में कोई संबंध नहीं है तो ऐसे आरेख बनेगा, ठीक है। ये पहला हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या है, ए बी से कुछ कुछ संबंध है लेकिन सी से कोई भी संबंध नहीं है, तो दूसरा ऐसे बनेगा, ए बी से संबंध है लेकिन सी से कोई संबंध नहीं है, तो ऐसे बनेगा। और तीसरा क्या है, जो बी है सी के साथ कुछ ना कुछ संबंध है लेकिन ए से कोई संबंध नहीं है, तो ऐसे आरेख बनेगा, ठीक है ना। चौथा देखिए आरेख कैसे बनेगा, यदि ए बी के साथ संबंध रखता है और सी बी के साथ संबंध रखता है लेकिन ए सी के साथ कोई संबंध नहीं रखता है, तो ऐसे आरेख बनेगा। देखिए जो ए है बी के साथ संबंध है और बी का सी के साथ है लेकिन ए का सी के साथ कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। एक और ऐसे बनेगा, यदि ए बी और सी तीनों का आपस में संबंध है तो ऐसे बनेगा। यहाँ पे देखिए ए बी और सी तीनों का आपस में संबंध है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मच्छर की चींटी और कीट के बीच संबंध को सर्वोत्तम तरीके से निरूपित करती है। अब देखिए यहाँ पे है मच्छर और चींटी और कीट, तो देखिए यहाँ पे मच्छर क्या है, उड़ सकता है और चींटी नहीं उड़ सकती है, अर्थात मच्छर और चींटी में कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये कीट है ना, कीट के अंतर्गत मच्छर भी आते हैं और चींटी भी आते हैं, तो इसमें ये वाला संबंध सही होगा। इसमें देखिए ये हो जाएगा चींटी और ये हो जाएगा मच्छर और ये हो जाएगा कीट, अर्थात ये चींटी और मच्छर कीट के अंतर्गत आते हैं लेकिन चींटी और मच्छर में कोई संबंध नहीं है, इसलिए ऐसा ये वाला आरेख सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। देखिए स्तनपायी, कुत्ता और चमगादड़। देखिए स्तनपायी का मतलब ऐसा जीव जो स्तनधारी होते हैं, अर्थात अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है ना। और क्या है, ये कुत्ता है, तो कुत्ता भी क्या है, स्तनधारी होता है अर्थात स्तनपायी होता है। और चमगादड़ भी एक स्तनपायी होता है, ठीक है ना। लेकिन देखिए यहाँ पे स्तनपायी के अंतर्गत कुत्ता भी आता है और चमगादड़ भी आता है, लेकिन जो कुत्ता है और चमगादड़ है दोनों क्या है, अलग अलग हैं, तो इसमें भी क्या है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये स्तनपायी और ये क्या हो जाएगा, चमगादड़, और ये क्या हो जाएगा, कुत्ता, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पे कुत्ता और चमगादड़ अलग अलग तो हैं लेकिन दोनों क्या है, स्तनपायी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए निम्न प्रश्नों में से उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न में दिए गए तीनों वर्गों को सही तरीके से दर्शाती है। अब देखिए
इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखना है और क्वेश्चन नीचे दिया गया है, ठीक है ना। पहला क्या कर है, लड़की, धाविका और गायिका। अब देखिए लड़की का संबंध धाविका से भी है, अर्थात जो रनिंग करते हैं ना, अगर लड़का होगा तो उसको धावक बोलते हैं और लड़की होगी तो उसको धाविका बोलते हैं। तो क्या है, लड़की का संबंध धाविका से भी है और लड़की का संबंध गायिका से भी है। जो गाना गाते हैं ना, अगर पुरुष होगा तो उसको गायक बोलते हैं और महिला होगी तो उसको गायिका बोलते हैं। तो ये लड़की का संबंध किससे है, गायिका से भी है, ठीक है। और ये देखिए अर्थात और गायिका का संबंध धाविका से भी है, अर्थात जो लड़की गा सकती है वो दौड़ भी सकती है, और या जो लड़की दौड़ सकती है वो गा भी सकती है, इसलिए इसका ऐसा चित्र बनेगा। ठीक है ना, ऐसा, अर्थात ये लड़की है, गायिका है और धाविका है, अर्थात तीनों का एक दूसरे से संबंध है, इसलिए ये क्या है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए दूसरा क्या है, खिड़की, कमरा और मकान। अब देखिए यहाँ पे खिड़की, कमरा और मकान, इसमें क्या क्या संबंध है। जो मकान होता है ना, मकान के अंदर क्या होता है, कमरा, और कमरा के अंदर खिड़की, तो इसका क्या हो जाएगा, ये मकान हो गया। मकान के अंदर क्या होता है, कमरा, अब कमरा के अंदर क्या होता है, खिड़की, तो ये वाला कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, तीसरा, राज्य, देश और शहर। देखिए इसमें क्या रिलेशन है, जो देश है ना, देश के अंतर्गत राज्य आता है और राज्य के अंतर्गत शहर आता है, तो इसका भी क्या बनेगा, पहले ये देश हो गया, ये दूसरा राज्य हो गया और ये क्या हो गया, शहर हो गया, तो ये भी कौन सा है, इधर देखिए ए वाला ऑप्शन सही है ना, तो इसलिए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, क्या हो गया, देश, ये इसके अंदर वाला राज्य, और इस सबसे अंदर वाला ये क्या हो गया, शहर। इसमें भी ये लिख देते हैं, ये क्या हो गया, मकान, दूसरा क्या हो गया, कमरा, और ये तीसरा वाला क्या हो गया, यहाँ पे इसको लिख देते हैं खिड़की, ठीक है ना। अब देखिए चौथा का आंसर, तांबा, कागज और तार। अब देखिए जो तांबा का रिलेशन है ना, तार से है, तांबा तार हो सकता है और तार तांबा हो सकता है, तो इसका बनाते हैं, तांबा तार हो सकता है, ये क्या है, तांबा, ये क्या है, तार, तांबा तार हो सकता है, लेकिन कागज ये बिल्कुल अलग है। देखिए कागज न तार हो सकता है और न ही तांबा हो सकता है, तो इसलिए कागज कहाँ हो गया, ये कागज अलग यहाँ पे बन जाएगा, कागज। तो अब देखिए ऐसा वाला फिगर कहाँ पे है, देखिए डी वाला, डी वाला है ना, तो इसका डी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, डी, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखिए आखिरी वाले क्या कर रहा है, शिक्षक, स्नातक और खिलाड़ी, शिक्षक, स्नातक और खिलाड़ी। देखिए जो शिक्षक होगा ना वो खिलाड़ी हो सकता है, जो शिक्षक है ना वो खिलाड़ी हो सकता है, ये शिक्षक और ये खिलाड़ी हो सकता है, और जो स्नातक है ना, शिक्षक भी हो सकता है और खिलाड़ी भी हो सकता है, अर्थात ये तीनों का क्या है, आपस में संबंध है। शिक्षक जो स्नातक भी हो सकता है, खिलाड़ी भी हो सकता है, ठीक है ना। जो स्नातक है शिक्षक भी हो सकता है और खिलाड़ी भी हो सकता है, खिलाड़ी जो है स्नातक भी हो सकता है और शिक्षक भी हो सकता है, तो ऐसा फिगर बन जाएगा इसका, ठीक है ना। तो ये वाला कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी,
इसका हो जाएगा सी। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए ये सेकेंड टाइप का सवाल है। इसमें क्या है कि फिगर डायग्राम बना देगा, ठीक है ना, और इस डायग्राम में या फिर कोई अल्फ़ाबेट रहेगा या फिर कोई भी डिजिट रहेगा, ठीक है ना, और इसके बेस पे क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए इसको करते हैं, क्या है, स्नातक शहरी महिलाओं को कौन सा क्षेत्र निरूपित करता है? क्या स्नातक शहरी महिलाओं, क्या स्नातक शहरी महिलाओं को, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला क्या दर्शा रहा है, ये शहरी लोगों को दर्शा रहा है, और ये वाला सर्कल स्नातक को दर्शा रहा है, और ये जो ट्रायंगल है ये किसको दर्शा रहा है, महिलाओं को, और ये जो सर्कल है किसको दर्शा रहा है, उद्योगपति को, ठीक है ना। तो कौन पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा है स्नातक शहरी महिलाओं, तो स्नातक अर्थात इसकी बात कर रहा है, ठीक है। फिर शहरी, शहरी अर्थात जो इसमें कॉमन हो। देखिए इसमें कौन सा कॉमन है, ये 5, और क्या महिलाएं अर्थात ये त्रिभुज, तो इन तीनों में कौन सा कॉमन है, ये 5 कॉमन है, अर्थात ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। अर्थात स्नातक शहरी महिलाओं के कौन सा क्षेत्र दर्शा है, तो ये 5 हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए टाइप चेंज हो गया, इस फिगर को देखिए, ठीक है ना, ये इसमें कुछ डिजिट दिए गए हैं, कुछ नंबर दिए गए हैं, और उनके बेस पे नीचे सवाल पूछेगा। और ये क्या है, ये त्रिभुज कार को दर्शा रहा है, और ये रेक्टेंगल बस को दर्शा रहा है, और ये वाला ये ट्रेन को दर्शा रहा है, और ये साइकिल को दर्शा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन से परिवहन के 2 साधन लोगों द्वारा सबसे अधिक प्रयोग किए जाते हैं? 2 साधन द्वारा, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, देखिए इधर ये क्या है, त्रिभुज है ना, किसको दर्शा रहा है, कार को। तो त्रिभुज से कितने लोग यात्रा कर रहे हैं, 40 और 20, 60 और 10 70, अर्थात 70 लोग कार से चल रहे हैं। फिर बस, ये वाला है बस, ठीक है ना, इसमें कितने हैं, 100 और 50, 150 और 50, 200 और 10, 210, 210 लोग बस से चल रहे हैं। और ट्रेन से अर्थात ये सर्कल, इधर देखो 100 और 50 50 100, 200 250 350 360 380, ट्रेन से कितने लोग यात्रा कर रहे हैं, 380। और साइकिल से कितने लोग यात्रा कर रहे हैं, साइकिल से देखिए 50 और 50, 100 और 20, 120 लोग साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा क्या है, निम्न में से कौन से परिवहन के 2 साधन लोगों द्वारा सबसे अधिक प्रयोग किए जाते हैं? क्या है, कार है और बस है ना। पहला क्या है का ऑप्शन, कार और बस। तो देखिए कार से कितने लोग यात्रा कर रहे हैं, 70, और बस से 210, तो 70 और 210 कितना हो गया, 280, अर्थात 280 लोग कार और बस से यात्रा कर रहे हैं। और बस और साइकिल, देखिए बस और साइकिल 210 और 120 जोड़ दीजिए, 330 हो गया, ये हो गया 330। और सी वाला क्या है, कार और साइकिल। देखिए कार कितना है, 70, और साइकिल कितना है, 120, जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, कार और साइकिल को जोड़ेंगे तो 190 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 190। अब देखिए, अब इसका आंसर दे दीजिए, निम्न में से कौन से परिवहन के 2 साधन लोगों द्वारा सबसे अधिक प्रयोग किए जाते हैं? तो देखिए सबसे ज़्यादा कौन सा है, बस और साइकिल, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या पूछा है, कितने लोग ऐसे हैं जो ट्रेन से यात्रा करते हैं?
जो ट्रेन से यात्रा करते हैं, अर्थात इसमें, यही तो है ट्रेन, इसमें होंगे। और क्या कर रहे हैं, आगे क्या कर रहे हैं, साथ ही साथ कार या बस से भी, साथ ही साथ किससे, कार से अर्थात इसमें भी हो सकते हैं, और बस से अर्थात इसमें भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन साइकिल से नहीं, अर्थात साइकिल वाला तो यही है ना, यहाँ पे साइकिल इसी यही ना शो कर रहा है, तो ये वाला नहीं हो सकते हैं। तो देखिए ट्रेन से तो इतने करते हैं यात्रा, तो इसमें कह रहा है साइकिल से नहीं करते हैं, तो इस कॉलम को इसको छोड़ देंगे, बचा कितना, ये वाला। तो इसमें भी कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, कार या बस से, अर्थात कार वाला कितना हो गया 20 और 10 30, और बस से 50, तो कितना हो जाएगा 20 और 30 ये 50 80, अर्थात 80 लोग हैं, ठीक है ना। 80 लोग ऐसे हैं जो ट्रेन से भी यात्रा करते हैं और साथ ही साथ कार या बस से भी यात्रा करते हैं, लेकिन साइकिल से नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आगे वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या कह रहा है, ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों की कुल संख्या तथा ट्रेन से यात्रा न करने वाले लोगों की कुल संख्या के मध्य अनुपात है। क्या कह रहा है, ट्रेन से किससे, ट्रेन से यात्रा करने वाले कुल संख्या, चलो चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब ट्रेन से कुल संख्या, ट्रेन में यही तो है, ट्रेन यही है ना, तो ट्रेन से कितने लोग यात्रा कर रहे हैं, देखिए 50 50 100 100 200 250 350 360 370 380, कितना हो गया 380, अर्थात ट्रेन से कितने कर रहे हैं 380 लोग यात्रा कर रहे हैं। अब बटा नीचे क्या है, ट्रेन से यात्रा न करने वाले लोगों की संख्या, बिना ट्रेन के, कौन कौन से हैं, इतने लोग तो ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, तो बचे कितना 100 और 20 120 और 40 160, 160 ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, ट्रेन से यात्रा नहीं कर रहे हैं। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना बच गया 38/16। अब देखिए 38/16 कहाँ है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी सही हो गया, ठीक है ना। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, क्या है, कितने लोग कार बस ट्रेन के साथ साथ साइकिल से भी यात्रा करते हैं। अब देखिए कितने लोग कार से भी यात्रा करते हैं, बस से भी यात्रा करते हैं, ट्रेन से भी यात्रा करते हैं, और साथ ही साथ क्या है, साइकिल से भी यात्रा करते हैं, अर्थात चारों साधनों से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये ट्रेन हो गया, और ये क्या है, कार हो गया, और ये बस हो गया, और ये साइकिल हो गया। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या है, कार और साइकिल, इसमें क्या है, कोई भी रिलेशन नहीं है, अर्थात ऐसे एक भी लोग नहीं हैं जो कार के साथ साथ साइकिल से भी यात्रा कर रहे हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है ना। यदि यहाँ पर इस त्रिभुज में और इसमें कोई ना कोई रिलेशन दिया होता, अर्थात यहाँ पे टच होता और कोई डिजिट दिया होता, तब इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आता, लेकिन क्या है, यहाँ पे त्रिभुज में और इसमें कोई भी रिलेशन नहीं दिया, अर्थात कार और साइकिल में कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए यहाँ पे एक भी लोग नहीं है जो कि कार और साइकिल के साथ साथ ट्रेन और बस अर्थात चारों साधनों से यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।